Hello children, today we are going to read poem The Trees. Okay, so look into your book and listen to me carefully. The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no birds could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was emptying all these nights will be full of trees by mornings. कवि इस पोएम में कहना चाहता है कि पेड़ जो हैं वो सभी घर की सीढ़ियों से बाहर, घर के अंदर से सभी बाहर चले गए हैं खुले जंगल में। और जो भी पेड़ हैं वो सभी घर से बाहर चले गए हैं। पेड़ जो है वो अभी उन मादाओं को संदर्भित किया गया है यहाँ पे, जिन्होंने खुद को चंगा किया है, अच्छा किया है और मानव जाति के साथ दुनिया को भरने के लिए, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए जंगल से, घर से बाहर निकलने के लिए तैयार है। वो कहना चाहते हैं कि जंगल जो है वो कई दिनों से खाली है और इसलिए उस पर कोई पक्षी नहीं है, उनके पास बैठने के लिए कोई पेड़ नहीं है। पक्षियों के पास कीटों पर देखा जा सकता है क्योंकि उनके पास कोई आश्रय नहीं है। यहाँ तक कि सूर्य का प्रकाश नहीं बन सकता है कोई भी छाया, है ना। मानवता का जंगल कई दिनों से खाली है लेकिन जल्दी ही पूर्ण और उज्जवल हो जाएगा, है ना। दैट फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। लेकिन कवि को आशा है कि ये मानवता का जो जंगल है वो जो कई दिनों से खाली है वो जल्द ही पूर्ण और उज्जवल हो जाएगा। ऑल नाइट्स द रूट वर्क्स नो disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof, new, like newly discharged patients, half dressed moving to the clinic door. कवि जो हैं वो जंगल तक पहुंचने के लिए जो संघर्ष किए हैं उसकी व्याख्या को करते हैं, या उसकी जंगल तक पहुंचने के लिए किया गया संघर्ष के बारे में बताना चाहते हैं। वो कहती हैं कि जरों ने पूरी रात बरामदे के फर्श से खुद को अलग रख करने के लिए काम किया। पत्तों ने कांच की खिड़की तक पहुंचने की बहुत कोशिश की ताकि वे बाहर जा सकें। यहाँ तक कि पेड़ों के छोटे तनों ने भी खुद को आज़ाद करने के लिए बहुत प्रयास किए। जो बड़ी बड़ी डालियाँ हैं, शाखाएँ हैं, कमरे की छत से बाहर जाने की बहुत कोशिश से कर रही थी। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विथ एक्सर्शंस, लॉन्ग क्रैम्प्ड ऑफ सफलिंग अंडर द रूफ, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हाफ डस्ट मूविंग टू द क्लिनिक डोर। पत्तों ने कांच की खिड़की तक पहुंचने की कोशिश की ताकि वे बाहर जा सकें। छोटे तनों ने खुद को आज़ाद करने के लिए बहुत प्रयास किया और जो बड़ी शाखाएँ थीं वो भी कमरे की छत से बाहर जाने की बहुत कोशिश कर रही थीं। हम कह सकते हैं कि जो महिलाएं एक बदलाव के लिए बेताब हैं और उनके प्रयास की तुलना उस मरीज से की जा सकती है जिसे अस्पताल से रिहा कर दिया गया है। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हाफ डस्ट मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। किसी मरीज को जैसे तुरंत डिस्चार्ज किया जाता है ना हॉस्पिटल से, क्लिनिक से, उसी तरह से वो इसकी तुलना कर रहे हैं कि उस मरीज़ से कर रहे हैं जिससे अस्पताल से रिहा कर दिया जाता है और वह जल्दबाजी में बाहर निकलने की कोशिश करती है, शायद इसलिए कि वे आधे जागरूक हैं और किसी दवा के प्रभाव में हैं। वे अस्थिर हैं लेकिन क्लिनिक छोड़ने की हड़बड़ी रहती है ना। जो भी मरीज़ रहता है क्लिनिक में, तो जो बेचैनी क्लिनिक छोड़ने के लिए एक मरीज़ को होती है, उसी की बेचैनी की बात यहाँ तुलना करके कवि कह रहे हैं पेड़ों को लेकर।
I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which, मतलब वो दरवाजे के अंदर बरंडा में बैठे हुए ये पत्र लिखते हैं। इन विच आई स्कैर्सली मेंशन द डिपार्चर टू द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, और वही बैठे बैठे वो जंगलों को या पेड़ों को घर से बाहर जाने के बारे में बरंडे में बैठे बैठे लिख रहे हैं। द नाइट इज़ फ्रेश, द होल मून साइंस इन ए स्काई स्टिल इज ओपन, और रात जो है वो फ्रेश है बिल्कुल, और चांद चमक रहा है आसमान में, खुले आकाश में। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन स्टिल रिचेज लाइक ए वॉइस इन टू द रूम्स। कवि कहते हैं कि वो अपने बरामदे में बैठी हुई है और लंबे पत्र लिख रही है, और अपने पत्रों में अपने घर छोड़ने वाले पेड़ों के बारे में नहीं बताती है। वह कहती है कि रात बहुत साफ़ है और वो पूरा चाँद को देख सकती है, चाँद चमक रहा है, पत्तियों और लाइकेन की गंध जो है वो आवाज़ की तरह आती है जो चिल्लाती है और घर की परिधि से मुक्त होने की इच्छा व्यक्त करती है। My head is full of whispers, which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. एंड्रीने रिच कवित्री के द्वारा ये कविता लिखी गई है ना। तो वो कहते हैं कि उसका जो सिर है वो पेड़ों से बनी धीमी आवाज़ से भरा हुआ है जो बाहर निकलने के लिए बेताब है, और अगले दिन ये आवाज़ सुनाई नहीं देगी। कवि जो है कवित्री पाठक से ध्यान से सुनने के लिए कहता है, क्योंकि परिवर्तन होने वाला है, और वह कांच की खिड़की को तोड़ता हुआ सुनता है, और पेड़ जो है वो रात में ठोकर खाते हैं। बाहर हवा चल रही है ना, और वह जो पेड़ से मिलता है वह या पेड़ों से मिलता है, और चंद्रमा जो है एक दर्पण की तरह है, और ऐसा लगता है, महसूस होता है जैसे कि ओक के पेड़ की छाया जो है वो चंद्रमा को कई टुकड़ों में विभाजित करती है। द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, है ना। तो फिर से एक बार सुनिए, माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर से, कि उसका जो सिर है वो पेड़ों से बनी धीमी आवाज़ से भरा हुआ है जो बाहर निकलने के लिए बेताब है, और वो अगले दिन ये आवाज़ें नहीं सुनाई देंगी। तो कवि जो हैं वो पाठक से सुनने के लिए कहता है, क्योंकि परिवर्तन का समय है, परिवर्तन होने वाला है, और वह कांच की खिड़की को तोड़ता हुआ सुनता है, और पेड़ जो है वो रात में ठोकर खाते हैं। बाहर हवा चल रही है जो कि पेड़ों से मिलता है, और चंद्रमा यहाँ एक दर्पण की तरह है, शीशे की तरह है, आईने की तरह है, और ऐसा महसूस होता है कि ओक के पेड़ की जो छाया है वो चंद्रमा को कई टुकड़ों में विभाजित करती है। सो दिस इज़ द पोएम written by Andrine Rich. Okay, I think all of you listen carefully. अच्छा, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आप बता सकते हैं मुझे। और अब इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं।